किस चीज की चाबी है? वो तुम्हें तो पता ही है कि हमारा आर्टी क्राफ्ट्स का बिजनेस भी है। डॉक्टर साहब ये प्रेग्नेंट है। शुभ्रा प्रेग्नेंट? शादी से पहले ही? ये क्या हो गया? चले सलोनी। सलोनी क्या हुआ? चले? कुछ नहीं, चले। चल। यहाँ से जल्दी से चलिए। क्या हुआ? बाद में बताती हूँ, चलिए ना। चलो चुप बैठो। माता रानी महाराज का लाख लाख शुक्र है कि सलोनी ने वहां हमें देखा नहीं। अगर देख लेती तो क्या जवाब देते हम। अब मैं शुभ्रा को लेकर किसी अस्पताल नहीं जाऊंगी। यही तो मैं इतनी देर से समझाने की कोशिश कर रही हूँ सबको, पर कोई मेरी क्यों सुनेगा। सब यही सोचते हैं कि मैं पागल हूँ, कुछ भी बकती रहती हूँ। ना किसी को मुझ पे भरोसा है और ना मेरे डॉक्टर पे। थारी धौने, तू अंधी हो गई है कावेरी। तुझे यहाँ खड़े तेरे सास ससुर नहीं दिखाई दे रहे? अरे तू छोटी है ना, तो अपनी जुबान छोटी रख, खोटी मत कर। और ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा जो हमने उसे दूसरे डॉक्टर को दिखा दिया? राय राय इकट्ठा करके पहाड़ मत खड़े कर। बन्नो भाभी, अभी आप ये सारी बातें इसलिए कह रही हैं क्योंकि सलोनी दी ने शुभ्रा को हॉस्पिटल में नहीं देखा था। बाय चांस अगर सलोनी दी शुभ्रा को देख लेती तो क्या होता? क्या जवाब देते हम? उनके साथ उनकी जेठानी भी थी। वो ही नहीं, हर तीसरे घर में हमारी जान पहचान है। कोई देख लेता तो बदनामी की बातें जंगल में आग की तरह होती हैं, फैलने को मचलती है और एक पल में सब कुछ राख कर देती। इसलिए कहती हूँ मन्नो भाभी, इन हॉस्पिटलों के चक्कर लगाना बंद कीजिए और शुभ्रा की शादी जल्द से जल्द करा दीजिए ताकि हमारी इज्जत भी बनी रहे। किसकी शादी की बात चल रही है? सलोनी बेटा, तू कब आई? एक मिनट मम्मी, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। किसकी शादी की बात चल रही थी? क्या छुपाया जा रहा है मुझसे? क्या हुआ है शुभ्रा को? अरे बेटा, शुभ्रा को कुछ नहीं हुआ, वो तो बड़ी चंगी है, कुछ नहीं हुआ उसे। पापा, क्या मुझसे कुछ नहीं छुपाया जा रहा है? क्या शुभ्रा बिल्कुल ठीक है? अरे बेटा, मैंने कहा ना तुझसे कि कुछ। पापा, मैं आपसे पूछ रही हूँ, जवाब दीजिए। ठीक है बेटा, शुभ्रा ठीक है। पापा, मैं नहीं मानती थी कि लड़कियां शादी के बाद पराई हो जाती है, लेकिन आज लग रहा है ये बहुत कड़वा सच है। मैं वाकई इस घर और आपके लिए पराई हो गई हूँ, वरना मेरे वो पापा जिन्होंने हमेशा मुझे सच बोलना सिखाया था, आज इस घर की इज्जत ढकने के लिए मेरे सामने झूठ बोलने पर मजबूर नहीं हुए होते। अगर आप झूठ नहीं बोल रहे तो फिर हॉस्पिटल के ये रिपोर्ट्स झूठे होंगे जिसमें लिखा है कि शुभ्रा प्रेग्नेंट है। मेरी आंखों ने मुझसे झूठ बोला होगा कि आज आप लोग शुभ्रा को लेकर हॉस्पिटल गए थे। मैंने झूठ सुना होगा जब शुभ्रा ने डॉक्टर से अपने प्रेग्नेंट होने की बात कही थी। झूठ है ना सब?
मानती हूँ कि बदनामी के डर से आप सबने मुझसे ये छुपा रखा था। मानती हूँ कि चाहकर भी मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाती, लेकिन बेटी हूँ इस घर की। इस घर पर आई मुसीबतों पर आपके साथ रोने का हक तो मत छीनिए मुझसे। नहीं सलोनी, नहीं बेटा, माफ कर। शुभ्रा कहाँ है? अपने कमरे में है बेटा। ये दुर्गा चालीसा है। इस समय तुम्हारी जिंदगी में बहुत तूफान चल रहे हैं। ये उन तूफानों को रोक तो नहीं सकेगी, लेकिन उनका सामना करने की ताकत जरूर दे सकती है। शुभ्रा, कहते हैं कि दो बहनों का रिश्ता तो ऐसा हो कि एक के सिर्फ आंसू भर जाए तो दूसरे को उसकी दर्द की कहानी समझ जाए। मुझे माफ कर दे। शायद कहीं एक बहन का फर्ज निभाने में मुझसे कोई कमी रह गई, तभी तो तुम्हारे आंसू देखकर तुम्हारा दर्द नहीं समझ पाई मैं। ऐसा मत कहिए दीदी, ऐसा मत कहिए। ऐसी बहन किसे मिलती है? माफी तो मुझे मांगनी चाहिए जो आपकी कदर न कर सकी। क्यों नहीं बताया तुमने मुझे? क्यों नहीं बताया? इतनी पराई लगती हूँ मैं। मत रो, सब ठीक हो जाएगा। तू घबरा मत। एक बात कहना चाहूंगी मैं तुमसे। तुमने जो किया वो बहुत गलत था, लेकिन फिर भी एक बात याद रखना, तुम्हारी बहन तुम्हारा साया है। जीवन की धूप में भले ही सब साथ छोड़ दे, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। जरूर नारबिना, जरूर। एक मिनट, सलोनी आ गई है। हेलो। भाई, कब तक घर आने का प्रोग्राम बनाया है आपने? नहीं, वो थोड़ी देर और ठहरूंगी यहाँ। क्यों, कोई खास बात? नहीं, कुछ खास नहीं। मैंने सोचा ऑफिस से निकलकर तुम्हें पिक करता हुआ चलूं। मैं यहाँ से निकलने से पहले कॉल कर दूंगी आपको। ठीक है, रखता हूँ। बाय। क्या कह रहे थे जमाई साहब? कुछ नहीं, वो घर जाते वक्त मुझे यहाँ से लेकर जाने की बात कर रहे थे। ये तो ठीक नहीं होगा बेटा। चेहरे के भाव तो छुपते नहीं हैं। हम लोगों को परेशान देखकर कहीं जमाई साहब को शक ना हो जाए। एक काम कर बेटा, तू खुद ही अपने घर चली जा। मम्मी, शुभ्रा को इस हालत में छोड़कर कैसे जा सकती हूँ मैं? सलोनी बेटा, मैं मर गई क्या? अरे बेटा, हम सब हैं ना यहाँ शुभ्रा का ख्याल रखने के लिए। मेरे होते तुझे सोच विचार करने की जरूरत नहीं है। अरे मन्नो भाभी तो पहाड़ तोड़ के भी रास्ता खोद ले। तू फिक्र मत कर, मैं कोई ना कोई सेटिंग कर ही लूंगी। वैसे डॉक्टर्स ने कहा है कि अबॉर्शन नहीं हो सकता, इसलिए वो रास्ता तो बंद है। एक रास्ता है बेटा, शुभ्रा की शादी।
क्या कह रही है मन्नू भाभी? ऐसी हालत में शुभ्रा को कौन अपनाएगा? दुनिया में रिश्तों की कमी नहीं है देवरानी साहब। ये बात अलग है कि आप एक राजकुमार की आस छोड़ कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। और खोट सिर्फ हमारे बच्चे में नहीं है, दुनिया के कई इंसानों में। बस आज से शुभ्रा के रिश्ते की जिम्मेदारी मेरी। मन्नू भाभी, अब शुभ्रा की जिंदगी आप ही के हाथों में है। जो भी कीजिएगा सोच समझ कर कीजिए। सलोनी बेटा, तू अपने घर जा, यहाँ की चिंता मत कर। पापा, सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान मत होइए और शुभ्रा से नाराज भी मत होइए। वो खुद बहुत दुखी है, उसे आपके प्यार और सहारे की जरूरत है। हेलो, मैं बोल रही हूँ। अरे आप घर कब पहुंची? मैं तो आपको लेने आपके पापा के घर जा रहा था। नहीं, वो मैंने सोचा कि थोड़ा जल्दी आकर भाभी की रसोई में मदद कर दूंगी। आपको समझना और साइकिल पर रेत के टीले पार करना एकदम बराबर मुश्किल काम। ये आप मुझे बार बार आप कहकर क्यों बुला रहे हैं? ये तुम्हारे लिए सिग्नल है। बंदा जब बहुत रोमांटिक मूड में होता है तो अपनी श्रीमती जी को आप कह के बुलाता है। मैंने इतने बड़े बड़े प्लान्स बनाए थे, लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे, खूब मस्ती करेंगे। आपने तो सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। आप जल्दी घर आ जाइए, खाने पर सब लोग आपका इंतजार करेंगे। इस सब की लिस्ट में आप भी शामिल हैं या नहीं? तो पत्नी जी को शर्म पड़ जाती है। भाई सावित्री मासी, खूबसूरती की तो मिसाल है हमारी लड़की। दूधिया रंग और नैन नक्श तो तीखे हैं, लेकिन सिर्फ खूबसूरत गुड़िया नहीं है, 16 गुण संपन्न। और खाना तो ऐसा बनाती है सावित्री मौसी कि उसके हाथ का खाना खाने के लालच में आप 1-2 साल ज्यादा जी लो। बस बस बस, मैं तो कहूँ भाई एक अच्छी बहू में और क्या गुण चाहिए। पर तू जाने है ना मनु, मेरे बेटे की पहले 2-2 शादियां टूट चुकी हैं। थारी धवने मासी, आपको क्या लगा कि मन्नो भाभी ऐसे ही मुंह उठाए चली आई है किसी के रिश्ते के बारे में बात करने? आपके लाल के बारे में सब जानू हूँ, सारी जांच पड़ताल करके आई हूँ। तो फिर ये भी जाने होगी कि उसके 2-2 छोरे हैं पहले से, एक 3 साल का, एक 5 साल का। बस तो फिर क्या चाहिए? मन ने रिश्ता मंजूर है। मैं भी लड़की के बारे में आपको कुछ बता देना चाहती हूँ। लड़की पेट से है। क्या दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? कैसे लड़के का रिश्ता लेकर आ गई मेरे छोरे के साथ? सावित्री मासी, लड़की बुरी नहीं है। अब समझो नसीब खराब हो गया, गलती हो गई, वैसे संस्कारों वाली बच्ची है। बस बस बस, बेशर्मी की तो हद देखो। हाँ, कैसे कुलच्छनी छोरी का रिश्ता जोड़ने आई मेरे छोरे के साथ? शर्म की बात तो तुम मत करो सावित्री मासी। हाँ, शर्म होती ना तुम में और तुम्हारे गुदड़ी के लाल में तो 2-2 लुगाइयां छोड़कर नहीं जाती। और सारी दुनिया को पता है कि तुमने रिश्ता नहीं छोड़ा है, लुगाइयां छोड़ के गई है खसम को, और तीसरी के लड्डू फोड़ रही हो मन में। थारी धौने। हे माँ, तेरा ही आसरा है, मदद करना माँ। मन्नू भाभी को शुभ्रा का रिश्ता तय करवाने में सफलता देना।
रगड़ के आ रही हूँ देवर साहब, कहीं बात नहीं बनी। विधुर, अपाहिज, तलाकशुदा, एक से एक गए गुजरों से बात चलाई, लेकिन हर किसी ने अपनी खोट अनदेखी करके लड़की की खोट पे उंगली उठाई। ये मर्दों की नाक भी बहुत ऊंची बनाई है भगवान ने, और रही सही कसर मूछें दे के पूरी कर दी। 1000 पाप करके भी नाक ऊंची किए मूछों पे ताव दिए घूमते हैं, और लड़की ऐसी चाहते हैं जिसे हवा ने भी न छुआ। लाख सर पटका मैंने देवर साहब, लाख सर पटका मैंने, लेकिन अपनी बच्ची के लिए रिश्ता नहीं ढूंढ पाई मैं। हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ आपसे कि आपको और सलोनी को दिया हुआ अपना वादा मैं पूरा नहीं कर पा रही। शायद पूरा कर भी पाती अगर देवर साहब ने सच्चाई न छुपाने का वादा न लिया होता मुझसे। देवरानी साहब, अब आप ही बताइए आगे क्या करना है। जहर दे रही हूँ, शायद ये इस घर के ऊपर लगने वाले कलंक से हमें बचा ले जाए। थोड़ा तुम पी लो और थोड़ा मेरे लिए छोड़ देना, क्योंकि गलती अकेली तुम्हारी नहीं है, मेरी ममता, मेरे लाड प्यार की भी है। तो सजा की हकदार अकेली तुम नहीं है, मैं भी हूं। जन्म देने का हक होता है, मौत देने का नहीं। क्या करूं मैं मन्नू भाभी, क्या करूं मैं? आज जिंदगी ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है कि जहां भी नजर दौड़ाती हूँ हर जगह मुझे अंधेरे के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। एक माँ कितनी मजबूर हुई होगी जो अपनी बेटी को जहर देने गई होगी। मन्नू भाभी, माना इसे मौत देने का हक नहीं है मुझे, पर अपनी जान तो दे सकती हूँ ना मैं। मन्नू भाभी, मेरे अंदर आने वाले कल का सामना करने की हिम्मत अब नहीं है। मुझे मर जाने दो, मर जाने दो मुझे। बस कर, चुप कर। मन्नू भाभी जिंदा है अभी, और जब तक मन्नू भाभी जिंदा है किसी को बेबसी की मौत नहीं मरने देगी। और खबरदार, आज के बाद किसी ने इस घर में मरने मारने की बात की तो, और तू भी सुन ले, बहुत हो गया ये आंसू बहाना, बस कर। तेरे आंसुओं से ध्यान बने तो हम कुछ सोचने वाले बने। चुप,
चलो चलो सब लोग बाहर चलो, चलो चलो तुम भी बाहर चलो, चलो। गायत्री बाई साहब, आप इसका ध्यान रखो, इसके पास बैठो, ठीक है? चलो। अगर आप लोग बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूँ। वो जो हालात पैदा हो गए हैं उसमें मुझे सिर्फ एक ही रास्ता नजर आता है। हम शुभ्रा की शादी करण से कर देते हैं।